काशीपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अमृत एसजीपीसी द्वारा आयोजित नगर कीर्तन में हुए शामिल। गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना। काशीपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा जीएसटी घटाकर जनता को मिला तोहफा, हर महिला के हाथ में यूपीआई। केंद्रीय टीम ने किया आपदा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण। आपदा प्रभावित परिवारों से मिली केंद्रीय टीम। सड़क, पुल, कृषि और आजीविका को हुई क्षति का टीम ने लिया जायजा। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत में तेज बारिश की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया अब महंगा हो गया है। यूकाडा ने की हेली सेवा के किराए में 45.86% की बढ़ोतरी। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से ये किराया बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा। 10 सितंबर से श्रद्धालु करा सकेंगे हेली सेवा की बुकिंग। हेली सेवा को लेकर यात्री और हेली कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया हुआ महंगा। यूकाडा ने की हेली सेवा के किराए में 45.86% की बढ़ोतरी। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा। 10 सितंबर से श्रद्धालु करा सकेंगे हेली की बुकिंग। हेली सेवा को लेकर यात्री और हेली कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, लगातार हेली दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से ही फैसला लिया गया था, जहां प्रदेश में लगातार मौसम खराब था और खराब मौसम के चलते हेली सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अस्थायी तौर पर अब फिर से हेली सेवा शुरू की जाएंगी, जिसको लेकर हेली कारोबारियों और यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया अब महंगा हो गया है। यूकाडा ने हेली सेवा के किराए में 45.86% की बढ़ोतरी की है। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से हेली सेवा शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया हुआ महंगा। यूकाडा ने की हेली सेवा के किराए में 45.86% की बढ़ोतरी। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा। इसको लेकर हेली कारोबारियों और यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर सेवा के लिए किराए में भारी बढ़ोतरी की गई है, जो लगभग 49% है। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की ओर से की गई है। नई दरें 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया महंगा हो गया है, जहां 15 सितंबर से जब हेली सेवाएं शुरू की जाएंगी तो नई दरें इसमें लागू होंगी। क्या अधिक जानकारी? जी पल्लवी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में जिस तरह से जो चारधाम यात्रा है वो लगातार इस दौरान जारी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जिस तरीके से जो हेली सेवा है, हेली सेवा
के किराए में भी जो है इस दौरान यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। जो टिकट यहाँ पर 6,000 से लेकर के 8,000 तक का था, वो अब जो है उसमें जो है इस दौरान बढ़ोतरी की गई है। वो अब 12,000 तक का जो टिकट है वो इस दौरान यहाँ पर कर दिया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो यहाँ पर हेली सेवा की बात करें, जो हेली सेवा है, हेली सेवा से काफी लाभ तो जो है इस दौरान यहाँ पर जो यात्रा है, यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है इस दौरान उनकी जेब पर भी जो है इस बार असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि 27 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो इस दौरान अभी तक बीते शाम तक की अगर बात की जाए तो बीते शाम तक 27 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो इस दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए पल्लवी, तो भारी बारिश के चलते जब यहाँ पर जो रोक है वो इस दौरान हेली सेवा पर लगाई गई थी, क्योंकि भारी बारिश के चलते उड़ान जो है इस दौरान यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं ले पा रहे थे और हेली सेवा को जो है बंद कर दिया गया था, जिसके चलते जो है यहाँ पर काफी परेशानियां भी जो है इस दौरान श्रद्धालुओं को देखने को मिली। लेकिन अब फिर से जो है 15 तारीख से, यानी कि 15 सितंबर से जो हेली सेवा है उसकी जो यहाँ पर सेवा है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ 10 तारीख से बात करें तो 10 तारीख से जो है इस दौरान बुकिंग भी जो है शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, वरना देखा जा रहा था कि प्रतिबंध लगा दिया गया था हेली सेवा पर, और अब प्रतिबंध ये जो 15 सितंबर है फिर से हटा दिया जाएगा और हेली सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर यात्रियों में उत्साह तो देखा ही जा रहा है। लेकिन जो किराया दर बढ़ाया गया है इसमें काफी बढ़ोतरी की गई है, तो इसको लेकर यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कि किराए में जिस तरीके से वृद्धि इस दौरान यहाँ पर की गई है यूकाडा की ओर से, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो उत्तराखंड आने वाले जो यात्री है, चारधाम यात्रा में जिस तरीके से यात्री पहुंचते हैं, तो वही अब 15 तारीख से जब ये हेली सेवा की शुरुआत होगी, तो ऐसे में अब 10 तारीख की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो 10 तारीख से जो है बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद में ही जो है यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ सकेंगी। जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकेंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं और यहाँ पर हेली सेवा की अगर बात की जाए, हेली सेवा के चलते एक बड़ा जो फायदा है वो इस दौरान यहाँ पर जो यात्री है उनको मिलता है, क्योंकि जो बुजुर्ग जो लोग हैं, विकलांग लोग हैं, वो हेली सेवा के माध्यम से जो है इस दौरान दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इससे यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो टिकट की अगर बात करें तो 5,000, 6,000 और जो 8,000 का जो टिकट हुआ करता था, वो अब 10,000 और 12,000 का जो टिकट है वो इस दौरान यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी जेब पर भी इसका फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। जी जी विनय जी, क्या कारण बताए जा रहे हैं यूकाडा की ओर से जो किराए में इतनी बढ़ोतरी की गई है? क्योंकि लगभग 45-46% किराया बढ़ाना बहुत बड़ी दरों में किराया बढ़ाना होता है, तो क्या कारण बताए जा रहे हैं? किन कारणों के मद्देनजर ये किराए में बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारी बारिश के चलते जो है इस दौरान यहाँ पर जो हेली सेवा है उस पर रोक लगा दी गई थी। तो ऐसे में जो है पूरी तरीके से इसका जो यहाँ पर बात करें तो जो नुकसान है वो भी इस दौरान देखा गया है, और उसी के चलते जो है इस दौरान यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर यूकाडा की ओर से किराए में की गई है। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो बड़ी संख्या में जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर काफी नुकसान तो जो है इस दौरान हेली सेवा के चलते भी देखने को मिला ही है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु पर भी जो है इस दौरान यहाँ पर काफी असर इस दौरान देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से 45% से ज्यादा यहाँ पर जो किराए में बढ़ोतरी की गई है, तो ऐसे में जो है साफ तौर पर एक काफी मोटा जो अमाउंट है, यानी कि टिकट को लेकर के जिस तरीके से बात करें तो जो टिकट है वो 12,000 का जो टिकट है वो एक यात्री को लेना होगा। तो ऐसे में पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर केदारनाथ के लिए अब हेली सेवा की जो शुरुआत 15 तारीख से होगी, तो ऐसे में जो है उसके लिए अब लोगों में काफी उत्साह तो जो है इस दौरान दिखाई दे ही रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है ये असर उनकी जेब पर भी देखने को मिलेगा। जी
बिल्कुल विनय, कहा जाए तो जो रोक लगाई गई थी हेली सेवा पर, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए यूकाडा ने ये किराए में बढ़ोतरी की है। लेकिन जैसा कि विनय देखा गया था विगत कुछ समय में, जहां पर लगातार हेली दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं हेली कारोबारी जो प्रबंधन था उनकी भी लापरवाही उजागर हो रही थी इस दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी खामी के कारण ये हादसे हो रहे थे। तो क्या केवल किराए में बढ़ोतरी की गई है या फिर यात्रियों को उस प्रकार से सुविधाएं भी दी जाएंगी, उसमें भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए जिस तरीके से इस दौरान यहाँ पर उत्तरकाशी की अगर बात करें या फिर केदारनाथ की बात करें, तो ऐसे में जब यहाँ पर जो घटनाएं इस दौरान जो है हेली सेवा को लेकर के सामने आई, तो उसके बाद में जो है यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना तो जो है इस दौरान जो यहाँ पर जो प्रभावित होने से यात्रा भी जो है इस दौरान प्रभावित हुई, उससे काफी दिक्कतें भी जो है इस दौरान हुई है श्रद्धालुओं को। तो ऐसे में अब जिस तरीके से किराए में यहाँ पर वृद्धि की गई है, तो पूरी जो सुविधाएं हैं वो भी इस दौरान यूकाडा की ओर से यात्रियों को दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर की अगर बात करें, शुरुआती दौर में भी जो है इस दौरान सारी सुविधाएं जो है इस दौरान यात्रियों को दी जा रही थी, लेकिन भारी बारिश के चलते जब दुर्घटना इस दौरान सामने आई, तो उस पर जो है हेली सेवा पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से इसका संचालन जो है वो 15 तारीख से हो जाएगा, तो ऐसे में काफी उत्साह जो है वो इस दौरान यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल वही विनय, अब देखने वाली बात हो गई कि यूकाडा की ओर से जिस नुकसान के भरपाई के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है वो नुकसान पूरा हो पाता है या नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां काशीपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में भारी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सीएम धामी ने प्रबुद्धजनों और समाज के बुद्धिजीवियों से भी इस दौरान संवाद किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां एक और राज्य के शहरी क्षेत्रों से और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी बुनियादी सुविधाओं को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें आप सबको भली भांति याद है, इसमें से बहुत सारे लोग उस आयोजन के सहभागी बने थे, जिसमें 3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे निवेश के करार हुए थे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी पिछले माह ही जुलाई के माह में यही रुद्रपुर में हमने ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आकर हम सबका प्रोत्साहन किया था, हम सबका उत्साहवर्धन किया था और 1,01,000 करोड़ रुपए की अभी तक ग्राउंडिंग पर काम हो चुका है। हमने सफलता प्राप्त की है। हमने राज्य में निवेशक केंद्रित नीतियां, बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और सुशासन के द्वारा स्वस्थ निवेश वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से अलग अलग प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को प्रचलन में लाकर उद्योगों के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को
इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय युवा हेल्थ की स्थापना भी कर रहे हैं। काशीपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अमृतसर एसजीपीसी की ओर से आयोजित नगर कीर्तन में हुए हैं शामिल। गुरु ग्रंथ साहिब का लिया आशीर्वाद और आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। बाबा हरि सिंह जी, बाबा लखविंदर सिंह जी और कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, राम मल्होत्रा जी एवं सभी पूरी संगत उपस्थित, हमारे मेरे सभी संगत में उपस्थित बड़े सभी बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी उपस्थित, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इस शहीदी नगर कीर्तन के श्री ननकाना साहब आगमन पर संगत के सभी सदस्यों, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर गंभीर खतरा बना हुआ था। अभी मेरे से पहले आदरणीय चीमा साहब ने बहुत थोड़े शब्दों में उसको यहाँ पर व्यक्त भी किया। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था, मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी भी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाइए। औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया, या तो मुस्लिम इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वरण करो। गुरु श्री तेग बहादुर जी ने कहा, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, तीनों बड़ो कलु मही साका, धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिरौ न दिया। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्यों को खौलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। और आप सब लोग अगर नानकमता साहब जाएंगे, कभी जाते ही हैं, वहाँ जो अंदर पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है और उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों के साथ किस अत्याचार, कितना अमानवीय व्यवहार, किस प्रकार से उनको कष्ट दिए गए, किसी को जिंदा ही जला दिया गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काट दिया गया, परंतु गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। गुरु साहब के बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य का काम है और अत्याचार के सामने झुकना अधर्म का काम है। यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर के रूप में याद किया गया।
भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी सहित हमारे सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का काम किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों के बलिदान को आदर देते हुए देश में पहली बार उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को पूरे विश्व के अंदर आज एक एक घर घर तक उनका बलिदान पहुंचे। वीर साहब, वीर जो हमारे शहजादे थे, उनका इतिहास पढ़ाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वीर बाल दिवस घोषित किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन एवं जन सुविधाओं से संबंधित व्यापक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव मोड में कार्य कर रहे हैं। वर्षाकाल तक राहत सामग्री और ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आपदा प्रभावितों के ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की समुचित व्यवस्था की जाए। फसलों, पेयजल लाइन एवं सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अनाधिकृत आधार कार्ड, वोटर ID और कनेक्शन जारी करने वालों पर नियमित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद की मुख्यमंत्री घोषणाओं और चालू कार्यों की रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। हरिद्वार भीमगोड़ा काली मंदिर के समीप अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिससे रेलवे लाइन पर भारी मलबा और पत्थर गिर गए। इस कारण रेल संचालन बाधित हो गया और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और स्थिति का निरीक्षण किया। टीम ने रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ट्रैक से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे लाइन पर आवाजाही रोक दी गई है और आसपास के क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जल्दी रेलवे लाइन को मलबा मुक्त कर सामान्य संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से ट्रैक के पास न जाने की सलाह दी है। सूचना मिली थी कि वहाँ पे मनसा देवी जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है रेलवे ट्रैक पर और रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। सूचना मिलते ही जो है सभी संबंधित विभागों को जो है तत्काल सूचना दे दी गई थी कि वहाँ पे तुरंत जो है वहाँ पे राहत कार्य प्रारंभ किए जाए। तो कार्य प्रारंभ हो गया है, शायद जल्दी ही जो है ट्रैक जो है खुल जाएगा। इसके अलावा जो मनसा देवी जो लैंडस्लाइड है उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होना है उस पर भी कार्रवाई जो है शीर्ष प्राथमिकता में गतिमान है और उसकी भी सैंक्शन जो है भारत सरकार से हमें मिल गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक प्रदेश पुलिस ने 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है। साथ ही 1,100 से अधिक ढोंगी और फर्जी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है।
जिसकी सराहना करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की गरिमा को बचाने के लिए जो यह कालनेमी ऑपरेशन जारी किया है और जिस तरह से ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की जा रही है, यह एक सराहनीय कदम है। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही गिरफ्त में भी आए हैं। फर्जी बाबाओं की ओर से महिलाओं को ठगने और ढोंग की प्रक्रिया को खत्म करते हुए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये किए जो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। उत्तराखंड देवभूमि की पूरी तरीके से जो कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम रहा है। इससे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन ढोंगियों पर कार्यवाही की जा रही है लगातार, जो कि ढोंग करके साधु संत का वेश धारण करके हमारे उत्तराखंड की जनता को ठगने का कार्य करते चले आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा झांसे में आती हैं हमारी महिलाएं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को देखकर समझते हुए ये कि ये उत्तराखंड देवभूमि के लिए बहुत ही गलत हो रहा है जो हो रहा है, उसके लिए उन्होंने ये ऑपरेशन कालनेमी जैसा सराहनीय कदम उठाया। और अब तक देखा जा सकता है कि 2000 से ज़्यादा लोगों पर कार्यवाही इस पर हो चुकी है। उन लोग पूरे गिरफ्त में आए हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये जो नया ढोंग की प्रक्रिया है उसको ख़त्म करने की दिशा में लगातार सरकार निरंतर आगे बढ़। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।